हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे 2021 के मेंस के जीएस पेपर 1 के बारे में। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन मैं भी दिखा दूंगा आपको। एवरी इंडिविजुअल क्वेश्चन मैं धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन है। 1 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन है उसमें आपको 150 वर्ड में आपको आंसर देना है और वो 10 मार्क्स का होगा। और 11 से लेकर जो 20 तक क्वेश्चन है वो 250 वर्ड का है, वो आपको 15 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। तो 250 मार्क्स का क्वेश्चन आपको टोटल हो गया। ठीक है, 1 से लेकर जो 10 तक है वो 150 वर्ड में, और जो 11 से लेकर 20 तक है वो 250 वर्ड में। ये कंपलसरी नहीं है, 10 वर्ड ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपकी क्वालिटी में जानना चाहिए आंसर में। पहला क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ठीक है, तो इवेल्युएट करना है नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर के बारे में एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, क्या है? ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज and socio-cultural problems in the integration process of princely states। ठीक है, इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। क्या क्या डिफ्रेंशिएट है लैंडस्लाइड में, हिमालयन में और वेस्टर्न घाट में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है? डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स मच लेस टू इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन परसेंटेज, डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 7 क्वेश्चन क्या है? मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2022 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरमेंट। What is India considered as a subcontinent? Why is India considered as a subcontinent? Elaborate your answer। ये आपको डायरेक्ट सिलेबस से है, हालांकि जो मेंस का जो होता है जो टॉपिक वो ज़्यादातर आपको सिलेबस से वर्डिंग आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेनस्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। ये क्वेश्चन आपको 9 है। ठीक है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम when compared with mainstream knowledge and cultural systems। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? What examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in India। आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को लिख करके, आप खुद से भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, to what extent did the role of the moderates prepare a base for the wider freedom movement? Comment। ठीक है, जो मॉडरेट थे उनका क्या उन्होंने प्रिपेयर किया था? बेस, वाइडर बेस फॉर फ्रीडम मूवमेंट। कितने एक्सटेंट तक ये बात सही है, या फिर उसका टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ द मॉडरेट प्रिपेयर ए बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। जो वाइडर फ्रीडम मूवमेंट जो हुआ उसमें कहाँ तक उसका रोल है मॉडरेट का, उसने कैसे उसने बेस क्रिएट किया। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 250 वर्ड में लिखना है। There arose a serious challenges to the democratic state system between the two world wars। Evaluate the statements। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 13। Briefly explain the alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on local weather conditions with example। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? How do the melting of the Arctic ice and glaciers of the Antarctic differently affect the weather patterns
एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ एक्सप्लेन। तो ये तो आपको बिल्कुल सिलेबस से वर्डिंग टू वर्डिंग मेंशन है ये। हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड द ग्लेशियर्स ऑफ द एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ एक्सप्लेन। डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल implication ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल implication बताना है जो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल ऑयल का पूरे वर्ल्ड में। What are the main socio-economic implication arising out of the development of IT industries in major cities of India? What are the main socio-economic implication arising out of the development of IT industry in major cities of India? ये क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं भी सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी इंडिविजुअल वीडियो में आपको क्वेश्चन आपको डिफाइन भी करूँगा, कैसे आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कैसे बॉडी लिखेंगे, कैसे कंक्लूजन लिखेंगे। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन education. Discuss the main objective of population education and point out the measures to achieve them in India in details. ठीक है, discuss the main objectives of population education. क्या है मेन ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन एजुकेशन का, एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल्स। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज इट अफेक्ट ग्लोबल सोसाइटी, हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी आल्सो, how does Indian society maintain continuity in tradition social values, enumerate the changes taking place in it। तो ये थे टोटल आपको 20 क्वेश्चन जो कि मैं अभी सिर्फ पढ़ के बताया हूँ। इसका मैं आपको PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद से लिखें डेली 2 आंसर। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव से ये UPSC 2021 का क्वेश्चन है GS1 का। मैं ऐसे ही इंडिविजुअल सारे पेपर को मैं अपलोड करूँगा, उसके बाद एवरी इंडिविजुअल क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे मैं इसको डिस्कस करूँगा। आप इसका कैसे इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, आप इसके बॉडी में क्या मेंटेन करेंगे, क्या लिखेंगे, आप इसका कंक्लूजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बस आप खुद से भी लिखें। ठीक है, जैसे कि आज आपने लिखा तो आपने 2 क्वेश्चन लिखा, तो आप खुद से आप उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। कोई अगर एवेल्यूएट करने वाला नहीं है, कोई अगर है तो बेहतर है, नहीं है तो आप उससे 2 दिन बाद आप फिर से उस क्वेश्चन को आप देखें, दोबारा सोच कर देखें क्या मैं इससे कुछ पॉइंट को मैं बेहतर कर सकता था। ठीक है, तो वो आप खुद से ही आप जितना बेहतर करेंगे वो उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।